इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में कौन बनेगा जौनपुर का सांसद, क्या कहते हैं चुनावी आंकड़े। लेकिन उससे पहले आपके सामने एक सवाल है, क्योंकि जौनपुर में वर्तमान में बसपा के सांसद हैं, उनकी एक फोटो पे आपका क्या विचार है, क्या टिप्पणी है। योगी आदित्यनाथ से मिल के आए हैं। यूं तो ये औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात है, हर कोई मिलने जाता है, मुख्यमंत्री से मिलने का अधिकार हर किसी को है। लेकिन राजनीति में बहुत से कयास और अनुमान निकाले जाते हैं। अ, ज़रूरी नहीं कि कोई इसका मतलब ही हो, लेकिन आप क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो पर कमेंट करके बताइए। बात हम कर रहे हैं आज जौनपुर की, पूर्वांचल का बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है, जौनपुर जिले का ही हिस्सा है। कुल मिला के 5 इसमें विधानसभा आती हैं। ये विधानसभा है बदलापुर, शाहगंज, जौनपुर, मल्हनी और मुंगरा बादशाहपुर। देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं और क्या कुछ हुआ था पुराने चुनावों में। 2019 के लोकसभा चुनाव जब हुए थे, तो बसपा सपा आरएलडी गठबंधन था और वहां यादव, पासी, मुस्लिम और जाटव समुदाय ने पूरे गठबंधन पे विश्वास किया और एक तरफा वोट पड़े। एक तरफा तो नहीं कहेंगे, मतलब गठबंधन के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े और बसपा के टिकट पर इसीलिए श्याम सिंह यादव गठबंधन के उम्मीदवार थे और उन्होंने जौनपुर से शानदार जीत हासिल की, लोकसभा पहुंचे। बसपा को मिले, यानी कि जो गठबंधन के प्रत्याशी थे बसपा के टिकट पे 2019 में 5,21,000 वोट और भाजपा को मिले 4,40,000 वोट और अच्छा खासा जीत हार का अंतर यहां पे नजर आ रहा है। कांग्रेस की हालत खराब रही और 27,000 वोट मिले और इसीलिए कांग्रेस के लिए चैलेंज भी है कि उत्तर भारत के महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में या तो गठबंधन करे या फिर यही स्थिति है और ये वोट ना तो जिताऊ है और बल्कि एक तरह से वोट कट जाता है, तो कई बार बीजेपी को भी फायदा कई जगह पे पहुंच सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो तब भाजपा के कृष्ण प्रताप सिंह मैदान में थे। उनको जीत मिली, जीते वो और उन्होंने बसपा के सुभाष पांडे को हराया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये बसपा के लिहाज से महत्वपूर्ण सीट नहीं है और केवल गठबंधन की वजह से ही यहाँ पर बसपा को वोट मिला। 2014 में कोई गठबंधन नहीं था। वो अलग बात है कि आंकड़ों में 2014 में बसपा का एक भी सांसद नहीं जीता, लेकिन सुभाष पांडे यहाँ दूसरे नंबर पे रहे और भाजपा के कृष्ण प्रताप सिंह यहाँ के सांसद बने। 2009 की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल के बाहुबली धनंजय सिंह ने बसपा के टिकट पे यहां से जीत हासिल की। तो आप जैसे जैसे हम पीछे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बीएसपी जौनपुर को जीतती आई है, सेकंड भी रही है और 2009 में धनंजय सिंह ने सपा के पारसनाथ यादव को हराया। तो ये कड़ी फाइट रही और 2004 की अगर हम बात करते हैं तो सपा के टिकट पे पारसनाथ यादव ने चुनाव जीता, यानी कि 2009 में सिटिंग एमपी को धनंजय सिंह हरा देते हैं और एक बड़ी जीत बसपा के लिए मानी गई है ये। और बसपा के ओम प्रकाश दुबे को हार का सामना करना पड़ा। तो यानी कि भाजपा की जो बादशाहत यहाँ पे एक आध बार दिखी आपको, उसके बाद यहाँ बसपा सपा ही लगातार जीतते आए हैं। लेकिन उसके बाद अब क्या होगा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि योगी जी से मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में योगी जी से मुलाकात करने गए हैं श्याम सिंह यादव और क्या होगा, किसको टिकट मिलेगा, कहा नहीं जा सकता। और ओम प्रकाश दुबे को हार का सामना 2004 में करना पड़ा, पारसनाथ यादव जीत गए। जातीय समीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। जौनपुर यादव, पासी और मुस्लिम के अलावा जाटव और ठाकुर जो जातियां हैं उनका यहाँ दबदबा रहता है और मुस्लिम जाटव यादव के मिलने पर 2019 में बसपा के टिकट पे श्याम सिंह यादव को जीत मिली। हालांकि उससे पहले बसपा ने बिना गठबंधन के ही यहाँ जीत हासिल की हुई है, यानी कि बसपा को वोट यहाँ डलता है, वोटरों को आदत है, उनको हाथी का चुनाव चिन्ह पता है, उनको साइकिल का चुनाव चिन्ह पता है। चुनाव क्षेत्र में कुल मिला के लगभग लगभग 3,25,000 यादव वोटर हैं और 1,84,000 मुस्लिम मतदाता हैं। 27,000 के आसपास 2,70,000 के आसपास अनुसूचित जाति के मतदाता हैं और बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में पासी और क्षत्रिय मतदाता भी मौजूद हैं। अब तक अगर हम आंकड़े देखें, जौनपुर लोकसभा क्षेत्र 6 बार भाजपा ने जीता है और 4 बार कांग्रेस का सांसद बना है, जबकि 2 बार बसपा भी इस सीट को जीत पाई है। तो इसीलिए जौनपुर की जो लड़ाई होती है उसमें कहा नहीं जा सकता कि किसके पक्ष में ये जीत जाएगी। ऐतिहासिक शहर है, फिरोज शाह तुगलक का संबंध है, उन्होंने इसको बसाया था जौनपुर को और जोना खान जो हैं उनके नाम की वजह से ये जौनपुर हो गया और 2024 में ये साफ नजर आ रहा है अब तक कि बसपा जो है वो अकेले चुनाव लड़ेगी। और बड़ा सवाल यही है कि क्या श्याम सिंह यादव को बसपा अपना उम्मीदवार बनाएगी
या दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि क्या श्याम सिंह यादव बसपा के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहेंगे? ये सब जो है भविष्य के गर्भ में है, लेकिन क्या कुछ होगा देखना होगा। आरएलडी और सपा और आज़ाद समाज पार्टी मिलके चुनाव मैदान में उतरेंगे लोकसभा चुनाव में, और यहाँ पे संभव है कि यादव और मुस्लिम को टिकट मिले, और ये ज़ाहिर-सी बात है कि इस क्षेत्र का इलाका जो है पूर्वांचल का जो इलाका है, ये जो सीट है आरएलडी के हिस्से में जाएगी, यानी गठबंधन में ये सीट, माफ़ कीजिएगा, ये सपा के हिस्से में जाएगी, आरएलडी को नहीं मिलेगी, क्योंकि आरएलडी जो है पश्चिम तक ही सीमित है, इसलिए समाजवादी पार्टी का यहाँ पे यादव या मुस्लिम टिकट प्रत्याशी हो सकता है, और ऐसे में जो फाइट है बहुत तगड़ी होगी। बीजेपी जो है अपने प्रत्याशी को रिपीट करेगी, केपी सिंह को दोबारा टिकट देगी या फिर किसी अन्य युवा नेता को आगे लेके आएगी। 1 वर्ष का समय हालाँकि अभी बाकी है, और राजनीतिक गतिविधियां देखने को लगभग मिल गई हैं। नेता कहाँ बैठ रहे हैं, किससे मुलाकात कर रहे हैं, ये सब दर्शा देता है कि आगे क्या होने वाला है। आप अगर जौनपुर से हैं या फिर यूपी की राजनीति के बारे में आपको समझ है, कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या कुछ होने वाला है। और वहीं योगी जी और मोदी जी भी लगातार बड़ी-बड़ी योजनाएं दे रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के दौरे लगातार मोदी जी की तरफ से हुए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम है, अग्निवीर का मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा है। इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे हैं, साथ ही साथ कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। लोग जाने-अनजाने में बीएसपी के शासनकाल को भी याद कर रहे हैं कि कैसे तब जो अपराधी थे वो काबू में रहा करते थे, और जो पूरा मामला है उमेश पाल वाला, उससे साफ नज़र आता है कि किस तरह से अपराधी बेखौफ हैं। और केवल वही नहीं, बुलडोज़र का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुलडोज़र जो है वो जाति धर्म देख के ही नहीं चलता, और लेकिन दिक्कत ये है कि लोग तभी कराहते हैं, तभी उनके मुँह से आह निकलती है जब अपने जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के ऊपर ये होता है। तो जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है उसमें वो खुद भी गिर सकता है, और यही जो है राजनीति की खास बात है कि गलत चाहे किसी के साथ भी हो रहा हो, उसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी किसी का नंबर आ सकता है, अन्याय किसी के साथ भी हो सकता है। जौनपुर में क्या होगा, कमेंट करके आप बताइए। आप देख रहे थे डीएन हिंदी, मैं हूँ वैभव कुमार। इस तरह के लोकसभा और चुनावी राज्यों के विधानसभा वार कंपैरेटिव एनालिसिस आपके लिए लाते रहेंगे। आप कमेंट करिए, शेयर करिए।